Hi everyone, welcome to back EduLearner. Okay dear student, just as you know that in last video I had taught you indefinite article just as use of a और n. जैसे आप जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में आर्टिकल पढ़ा रहा था और आर्टिकल पढ़ाया था, जिसमें मैं कहा कि आर्टिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नॉट ओनली फॉर 11th, 12th या 9th, 10th but all types of competitive examination and also writing any word या any sentence you will have to know about article. ओके तो ए एन के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिया था. अगर आप लोगों में से कोई अगर मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप निश्चित रूप से मेरा आर्टिकल का वीडियो देख लेंगे. जिस वीडियो में मैं पहला वीडियो में आप लोगों को यूज ऑफ ए और एन में कि दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए और एन, कहाँ पे आपको ए का प्रयोग करना है, कहाँ पे आपको एन का प्रयोग करना है, ये मैं बहुत अच्छा तरह से उसमें समझा दिया था. तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट आर्टिकल का ही ये सेकेंड वीडियो है. जैसा मैं आपको कहा था कि मैं आर्टिकल का 3 वीडियो बनाऊंगा. एक वीडियो मैंने इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में बनाया. आज मैं आपको डिफिनिट आर्टिकल के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे इसका यूज करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल का कॉमन एरर कि कहाँ पे आपको यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है. क्योंकि कुछ रूल ऐसे भी हैं जो एक्सेप्शन में है, अपवाद में है, तो उस अपवाद को भी हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता है. तो आइए आज हम लोग जो है मतलब आते हैं यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल के बारे में. आज हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे हम यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल मीन्स द का प्रयोग करेंगे. तो देखिए इसका नाम ही है डिफिनिट. डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित. इस दुनिया में हम लोग जितने भी चीज़ों को देख रहे हैं उसे दो का श्रेय है, 2 व्यक्ति का श्रेय है. एक गॉड का श्रेय है इसमें और दूसरा मानव का श्रेय है. जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जितने सारे चीज़ है हमें दिखाई देती है, उन सभी चीज़ों में उनका निर्माण करने में सिर्फ 2 का श्रेय है. एक पहला गॉड का है और दूसरा मानव निर्मित है. तो मीन्स गॉड का जो निर्मित है, जैसे आप लोग एक गाना सुने होंगे कि ये धरती चांद सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे. तो ये धरती चांद सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे मीन्स गॉड निर्मित. जितने सारे चीज आप इस दुनिया में देख रहे हैं सभी के पहले डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है. चाहे वो पृथ्वी हो या आसमान हो, सूरज हो या तारा हो, या नदी हो या पहाड़ हो, झील हो या गंडक हो या खाई हो, कुछ भी हो जो गॉड के द्वारा निर्मित है, हम उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं. इस बात को तो हम पूर्णतः पहले समझ लें कि जो गॉड निर्मित है उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल, उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं. उसके बाद जो मानव निर्मित है, मानव निर्मित इस दुनिया में जितनी सारी चीज आप देख रहे हैं, ये घर है, बेंच है, डेस्क है, कुर्सी है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, जितने सारे चीज आप देख रहे हो जो मानव निर्मित है, उसके भी पहले हम डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं. अब सवाल यहां पे ये उठता है कि हम उसी नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं और उसी नाउन के पहले दे का प्रयोग करते हैं. तो कैसे आप समझोगे कि आई हैव ए बुक, जैसे रहता है कि आई हैव ए बुक और आई हैव द बुक. अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आई हैव ए बुक और आई हैव द बुक. सवाल यह है कि ए भी सही है अपने जगह
और द भी सही है अपनी जगह। तो यह देखिए कि ए भी सही है अपनी जगह, द भी सही है अपनी जगह। तो आप कैसे समझोगे यहाँ पे हमें ए का प्रयोग करना है या यहाँ पे हमें डी का प्रयोग करना है? गुड, आप समझते हैं, इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि द का प्रयोग खास करके ऐसे नाउन के पहले होता है जो वक्ता और श्रोता दोनों के सामने अगर वो पहले से परिचित हो, हम उसके बारे में पहले से अगर समझिए कि जानते हैं किसी चीज के बारे में, अब फिर उसी को दोहराना है हमको, उसी को फिर दोबारा सेंटेंस में रिपीट करना है, तो इस कंडीशन में हम किसी भी नाउन, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या वह नाउन प्लूरल हो या वह नाउन अनकाउंटेबल हो या वह नाउन काउंटेबल हो, दुनिया के कोई भी वस्तु है तो उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग कर देंगे। कब करेंगे? जब उसका प्रयोग हम एक बार कर चुके हैं और फिर दोबारा उसी का प्रयोग करने जा रहे हैं। या ऐसे वस्तु जो कि पहले से, जैसा कि मैं आपको कहा कि आप पहले से जान रहे हैं, वक्ता भी जान रहा है, श्रोता भी जान रहा है, मैं उसी एक बार यूज कर चुका हूँ, फिर मैं उसी को दोबारा यूज करने जा रहा हूँ, उसमें कुछ खास है, उसमें कुछ स्पेशल है, उसकी एक अलग टाइप की पहचान है, उसमें कुछ स्पेशल है जिसको मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में कोई भी नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, किसी के भी साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि आई हैव ए बुक और आई हैव द बुक में क्या अंतर है। तो यदि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि आई हैव ए बुक मीन्स कोई भी किताब, ए मतलब कोई, एनी, कोई भी किताब मेरे पास है, वो किताब कोई स्पेशल नहीं है। आई हैव लॉट्स ऑफ बुक, कोई भी किताब है मेरे पास। आई हैव द बुक मीन्स व्हाट इज डिफरेंस? आई हैव ए बुक एंड आई हैव द बुक मीन्स व्हेन आई हैव यूज्ड हियर, आई हैव द बुक मीन्स दिस बुक इज स्पेशल, दिस बुक हैड बीन गिवन मी ऑन माय बर्थडे बाय माय पेरेंट्स या बाय माय फ्रेंड या बाय माय एनी टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इट मीन्स दिस बुक इज स्पेशल, या दिस बुक had been bought by me in a special, in any market, anywhere. It means this book will be precious, any types of some special, and I have used here, and you know about the book. I have the book. कौन सा बुक है? शायद वही बुक है मेरे पास जो बुक उस दिन दुकान पर मिला था, कहीं पे फ्री में मिल गया था, वही बुक है मेरे पास, या नहीं तो वही बुक है मेरे पास जो बुक की मेरे पेरेंट्स मेरे बर्थडे में दिया था। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी सिंगुलर और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हम, या काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो थ्योरम में हम इस चीज को समझ जाते हैं कि आई हैव ए बुक और आई हैव द बुक में क्या अंतर है। अगर द बुक से यूज होगा तो यहाँ पे सेंटेंस और बढ़ेगा कुछ, तब ये स्पेशल बनेगा, तो ये स्पेशल हो जाएगा आई हैव द बुक, और ए बुक जो है ये होगा। तो थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट देखिएगा। आज मैं 100% यूज ऑफ द का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। तो एक चीज़ को तो आपने जान गया कि दुनिया के में जितने सारे चीज़ है इसे दो के द्वारा निर्माण है। पहला निर्माण गॉड के द्वारा है, दूसरा मानव के द्वारा है। तो जो गॉड निर्मित जितने सारे चीज़ आपको आप देख रहे हैं, सभी के पहले डिफरेंट आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। और ये बाकी जो है, ये जो मानव निर्मित है, जिसको मानव ने बनाया, उन सभी के भी पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, बशर्ते वह कह देने से उसके पूरे जाति भर का बोध हो जाए। जैसे मैं कहता हूं कि आई हैव ए चेयर, अब यहां पे देखिए कि जिससे पूरे जाति भर का, आप पहला रूल को समझ सकते हैं। पहला रूल को आप लोग नोट कर सकते हैं कि ऐसे नाउन जिससे पूरे जाति भर का बोध हो जाता है, हम उसके पहले आर्टिकल डी का प्रयोग कर सकते हैं या डी का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे देखिए कि जैसे आपको रहता है कि द कॉ गिव्स अस मिल्क, वहीं पे रहता है कि ए कॉ
gives us milk। तो ये एक कॉ गिव्स अस मिल्क और द कॉ गिव्स अस मिल्क में दोनों में जो क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस? एक कॉ का मतलब हुआ कि एक तो सबसे पहली बात आप समझिए कि अगर द कॉ का यूज करते हैं, सामने वाले वक्ता है, तो फिर आगे सेंटेंस बढ़ेगा, चाहे तो वो होगा या नहीं तो उस द से पूरे जाति भर का बोध हो जाएगा कि गाय हमें दूध देती है। पूरे गाय, जो भी गाय है, दुनिया के जितनी सारी गाय है वो गाय हमें दूध देती है। तो द कॉ गिव्स अस मिल्क, एक कॉ गिव्स अस मिल्क मतलब मेरे पास 2, 4, 5, 10 गाय हैं, उनमें से एक गाय हमें दूध देती है, या गाय दूध देती है, कोई भी गाय दूध देती है, कोई एक गाय दूध देती है। तो कोई एक गाय दूध देती है, कोई भी गाय दूध देती है, तो उस सेंस में एक कॉ का यूज करते हैं। और बाकी यदि हम उस कॉ से पूरे जाति भर का बोध करते हैं अगर, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि दी का, जैसा कि मैं सभी का सारांश आपको बता दिया है कि दुनिया में जितने सारे चीज है वो कुछ तो मानव निर्मित है और कुछ गॉड निर्मित है। तो जो गॉड निर्मित है उसके पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, और जो मानव निर्मित है उसके पहले भी हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए चेयर है, आई हैव ए चेयर एंड द स्टूडेंट शुड नॉट सिट ऑन द चेयर। So the student should not sit on the chair. I have a chair. What is difference between I have a chair and the chair? The chair means कोई भी अगर कहीं पे चेयर है अगर सर के सामने में, तो वहाँ पे छात्र को नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ पे ये भाव हुआ कि सभी चेयर का बोध हो गया, और I have a chair means only one chair है। तो इस चीज को पहले समझना है, पूरे जाति भर का बोध करने के लिए होता है। उसके बाद आप समझिए कि कोई भी पर्वत श्रेणी, पहाड़, जैसा मैं कहा कि गॉड निर्मित कोई भी पहाड़ है, जैसे द हिमालय से लेकर के कोई भी पहाड़ है, तो उस पहाड़ के पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद कोई भी नदी, जितने भी नदी है इस दुनिया में, चाहे वो गंगा हो, कोसी हो, गंडक हो, पुनपुन हो, कोई भी नदी हो, तो उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। द गंगा इज होली रिवर, तो द कोसी इज होली रिवर। कोई भी अगर नदी है तो उस नदी के पहले हम आपको डिफिनिट आर्टिकल जो है दी का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि आपको बढ़िया से समझना है, और उस आधार पर मतलब उसके साथ होता ही है, ये आपको लगा ही देना है। जैसे मान लीजिए कोई हो गया आपको धार्मिक समुदाय, तो अगर धार्मिक समुदाय हो गया, उसमें हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, इससे अगर पूरे धार्मिक का बोध होता है तो उसके पहले हम डिफरेंट आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं। कोई भी हो गया आपको पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, जनता दल हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी होगा, तो उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं। कोई भी संगठन है, क्लब है, यूनियन है, संघ है, वह संघ यदि है तो उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं। ये समझिए कि कोई भी आविष्कारक चीज है, आविष्कारक जैसा मैं कह दिया कि मानव निर्मित में, आविष्कारक चीज में रेडियो हुआ, टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, फ्रिज हुआ, कुछ भी हुआ, बशर्ते यहाँ पे एक चीज को समझना है कि आई हैव ए मोबाइल एंड द चिल्ड्रेन शुड नॉट यूज द मोबाइल। तो यहाँ दोनों में अंतर है कि ए मोबाइल को पार्टिकुलर यदि एक को इंडिकेट करता है तो उस कंडीशन में हम ए का प्रयोग करेंगे, और उसी मोबाइल से अगर पूरी जाति भर का बोध हो जाता है तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हम बोल रहे थे किसी भी धार्मिक संप्रदाय हो गया या धार्मिक पुस्तक हो गया, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, तो ये जितने सारे पुस्तक है जो धार्मिक पुस्तक है, वह पुस्तक का यूज अगर वाक्य में कहीं भी होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर देंगे। अगर कोई भी जहाज है, चाहे वो वायुयान हो या पानी का जहाज हो या कुछ भी हो, वह जहाज का अगर नाम आता है मेरे सामने में, तो उस जहाज के नामों के पहले हम जहाज हो गया या आपको ट्रेन हो गया
तो उसके नामों के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल जो है दी का प्रयोग कर देंगे, चाहे वो द राजधानी एक्सप्रेस हो या द मेघदूत हो। कोई भी संप्रदाय है या कोई भी वंश है या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है तो या हिस्टोरिकल वार प्लेस है, तो वह जो हिस्टोरिकल है हम उसके पहले डिफरेंट आर्टिकल दी का प्रयोग कर देंगे। जैसे हो गया आपको द ताजमहल हो गया, द लाल किला हो गया, तो ये सब जितना भी है ये हिस्टोरिकल प्लेस है, या द पानीपत युद्ध हो गया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, तो ये सब जितना भी आता है उन सभी के पहले हम डिफरेंट आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद ये जो है आपको पेपर, न्यूज़ पेपर जो है, ये समाचार पत्र जो है जिसमें कि हिंदुस्तान टाइम्स या दैनिक जागरण, ये सब जितने भी आता है सभी के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो ये समझिए मतलब जितने सारे वंश, मतलब जितने सारे चीज़ों को आप देख रहे हैं जो मानव निर्मित है, चाहे वो वाद्य यंत्र हो या आविष्कारक चीज़ हो। अब वाद्य यंत्र में चाहे तबला हो गया या हारमोनियम हो गया या गिटार हो गया, हम उसके पहले डिफरेंट आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं। मतलब यूँ समझिए कि जितने सारे चीज़ जिससे कि पूरे जाति भर का बोध हो जाए उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, और ख़ास करके उस नाउन के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं जिसका प्रयोग हम वाक्य में एक बार कर चुके हैं और वक्ता फिर उसको दोबारा करने जा रहा है। जैसे आई हैव ए सर्वेंट, द सर्वेंट इज ऑनेस्ट मैन। तो आई हैव ए सर्वेंट, द सर्वेंट इज ऑनेस्ट मैन, तो एक बार मैंने ए लगाया, फिर मैंने उसमें द लगाया क्योंकि वो सर्वेंट पहले आ चुका है, अब फिर उसी सर्वेंट को मैं दोबारा उसका यूज कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको कहा कि द का प्रयोग जो है ये डिफिनिट है। डिफिनिट मतलब निश्चित होता है कि किसी भी नाउन को निश्चित करने के लिए, उसको पार्टिकुलर करने के लिए, उसको एक दूसरे से भिन्न करने के लिए, अलग करने के लिए आप डेफिनेट आर्टिकल जो है दी का प्रयोग करते हैं। चाहे वो आकाशीय पिंड हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा हो, जो दुनिया में एक ही है, हम उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। ये दिशा व्यक्त करने के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हम इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो है क्या कि आप समझिए कि इसको कहने के लिए तो बहुत सारे यूज जो है इसके बारे में बोला जा सकता है पार्टिकुलर करके, लेकिन आप मोटा मोटी ऐसे समझो कि डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग हम दुनिया के किसी भी नाउन के पहले कर सकते हैं, बशर्ते वह नाउन में कुछ स्पेशल हो या उसको पार्टिकुलर हो, या अगर वो दोबारा वाक्य में यूज हो चुका है, एक बार हुआ है फिर दोबारा यूज होने जा रहा है, तो चाहे वो कोई भी नाउन हो उस नाउन के पहले हम डिफरेंट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग थोड़ा देर के लिए और फिर से सुन लेते हैं कि हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। अभी तक तो आपने सुनते आया कि मैं कहाँ करता हूँ। देखिए ये यूज ऑफ दी जो है अगर पार्टिकुलर एक एक करके लिखाया जाए तो ब्रह्मांड में बहुत सारे सेंटेंस है, अनेकों हजारों सेंटेंस आपको लिखाया जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल वह आर्टिकल है जिसका प्रयोग हमेशा वाक्य में तब होता है, उस नाउन के पहले होता है जिसका पहले प्रयोग कहीं पे हो चुका है, वक्ता एक बार कर चुका है, फिर दोबारा उसका यूज करना है। जैसे आई हैव ए पेन, I have a pen, the pen is very costly, या the pen is special for me in my life। तो I have a pen, the pen is special, उसी पेन का यूज मैंने एक बार किया, फिर मैंने दोबारा कर दिया कि the pen is special for me, it is unique, it means the pen will be special, the pen will be given me by someone। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ कंडीशन होता है कि किसी चीज़ को, किसी भी नाउन को खास करने के लिए, जैसा हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ नाउन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने आपको एक शब्द में कह दिया कि डिफिनिट आर्टिकल जो है दुनिया के कोई भी नाउन है सबके पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, बशर्ते उस नाउन से उस नाउन के पूरे जाति भर का बोध हो जाए। जैसा कि मैं कहा कि आई हैव ए चेयर एंड द स्टूडेंट शुड नॉट सिट ऑन द चेयर, तो यहाँ पर आई हैव ए चेयर एंड द चेयर में डिफरेंस है। क्या अंतर है कि ए चेयर पार्टिकुलर मेरे पास है और द चेयर का मतलब हुआ कि वह चेयर जो दुनिया में कहीं भी है, वहाँ पे अगर शिक्षक है तो उसके सामने छात्र को चेयर पर नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। आप समझिए, अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हम वहाँ पे द का प्रयोग करें जो दुनिया में यूनिक है, जो खास है, जो एक है,
चाहे तो उसके पास प्रयोग करें, या नहीं तो जनरल कोई भी नाउन आ जाए दुनिया में हम उसके पहले दी का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते उस नाउन का प्रयोग एक बार हो चुका है, वक्ता समझ चुका है, तब उसका हम दोबारा यूज यदि कहीं भी करेंगे तो हम उसके पहले डिफरेंट आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे हम लोग जो है सो स्कूल का हम लोग जो है यूज ऑफ नो आर्टिकल समझते हैं। यूज ऑफ नो आर्टिकल कि कहाँ पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए यह भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि मैं आपको जस्ट एक शब्द में कह दिया कि दुनिया के जितने सारे सेंटेंस है या जितने सारे नाउन है सभी के पहले हम डिफरेंट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, बशर्ते उसके यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर उसके यूज से पूरी दुनिया भर का बोध हो जाता है तो दी, और नहीं होता है तो ए का प्रयोग करते हैं। बस यही सेंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसका यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो यह जान लीजिए कि यह छोटा सा चैप्टर अवश्य है, इसमें सिर्फ ए एंड डी का प्रयोग है, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट है कि अच्छे से अच्छे छात्र को पसीना चुबा देता है, उससे भी मिस हो जाता है। क्योंकि यह दुनिया के हर कंपटीशन के लिए जिसमें अंग्रेजी पूछा जाता है उसमें यह चैप्टर आर्टिकल से दिया जाता है। तो यह दिस चैप्टर इज फुली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट कंट्रोल, and if you are a good student you should practice, and if you have any types of problem you can notice me, I will solve your problem because I am here and you are related to my video and internet, and you can also consult me by net. Okay, तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए कि स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, हॉस्पिटल हुआ, जेल हुआ, या कोई चर्च हुआ, मंदिर हुआ, कुछ भी हुआ, तो चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी है, इसका प्रयोग यदि हम प्रॉपर यूज में करें, जस्ट you know that school has been made for reading, not for getting enjoy. स्कूल तो पढ़ने के लिए बनाया गया है, तो पढ़ने के लिए बनाया गया है। तो अगर कोई छात्र स्कूल जाता है, आई गो टू स्कूल, नॉट आई गो टू द स्कूल। आई गो टू कॉलेज, नॉट आई गो टू द कॉलेज। अगर प्रॉपर यूज यदि उसका हुआ है, कॉलेज में छात्र पढ़ने गया है, हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती होने गया है, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी में रहेगा कि मेरा दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, अब मैं मिलने के लिए गया, तो मैं उस समय कहा आई वेंट टू द हॉस्पिटल वेयर ऑल डॉक्टर्स वेयर केयरलेस। तो यहाँ पे देखिए कि एक पेशेंट से मिलने के लिए कोई और गया, तो वह जो गया ना, तो वो इलाज कराने नहीं गया, वो पेशेंट से मिलने गया, घूमने गया, वहाँ के वातावरण को जानने गया। तो वह आपको एक्सप्लेन कर दिया आई वेंट टू द हॉस्पिटल वेयर ऑल डॉक्टर वेयर केयरलेस। तो इस सेंस में जो है आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली यदि हॉस्पिटल का यूज या जेल का यूज, कैदी जेल जाता है तो कैदी है तो जेल जाएगा ही, लेकिन हम और आप जो सज्जन व्यक्ति हैं वह अगर जेल जाते हैं तो हमारे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक बन जाता है। या घूमने के लिए जाते हैं, आई वेंट टू द जेल वेयर आई सॉ लॉट्स ऑफ कैदीज, तो मतलब मैं घूमने के लिए जेल गया, वहाँ मैंने बहुत सारे कैदीज को देखा। तो वह क्या होता है कि वहाँ पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने घूमने के ख्याल से गया था, मैं वहाँ पे सजा काटने के लिए नहीं गया। तो उसी प्रकार मंदिर है या मस्जिद है या चर्च है या गुरुद्वारा है, कुछ भी है, उसका यूज मंदिर, आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर पूजा करने के लिए गया, और वहीं रहेगा आई वेंट टू द टेम्पल वेयर आई वॉज वेटिंग फॉर माई GF, कि मैं मंदिर गया था जहाँ मैं अपने GF का इंतजार कर रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि आपने मंदिर तो गया लेकिन प्रॉपर काम के लिए नहीं गया था, आपने दूसरे काम के लिए गया था। तो उस समय क्या होता है कि आप वहाँ पे आई वेंट टू द टेम्पल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रॉपर यूज उसका पूजा करने के लिए होता है तो उस कंडीशन में आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। थैंक यू। इसके बाद आपको आ जाता है कि मानव का रिलेशन,
मनुष्य का जितने सारे रिलेशन है, चाहे मम्मी है, पापा है, भाई है, चाची है, चाचा है, दादी है, दादा है, जो भी मनुष्य का रिलेशन है मेरे दोस्त, उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। वो क्या होता है कि मम्मी का रिलेशन जो, मतलब समझिए हमारा रिलेशन जो होता है मम्मी पापा, आई हैव मदर नॉट आई हैव ए मदर, आई हैव फादर नॉट आई हैव ए फादर। मेरे पास मम्मी है, पापा है, नॉट ए या टू का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हम ऐसे यूज करते हैं। देखिए किसी भी भाषा, किसी भी व्यक्ति, किसी भी भाषा और किसी भी विषय, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, भाषा है और विषय भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। कोई भी भाषा हो, कोई भी विषय हो, आई स्पीक हिंदी, नॉट आई हैव स्पीक ए हिंदी या आई हैव स्पीक द हिंदी। हमको आई हैव स्पीक हिंदी बोलना है, नॉट द हिंदी। उसके बाद आप समझिए किसी भी शहर का नाम, किसी भी राज्य का नाम, किसी भी देश का नाम, किसी भी गांव का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बिहार, आई लिव इन बिहार, नॉट आई लिव इन द बिहार, आई लिव इन इंडिया। कुछ देश है डियर जो एक्सेप्शन में है, यूएसए, या आपको नीदरलैंड हो गया या सोवियत संघ हो गया। तो ये सब क्या है कि ये सब संघ है, ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। 2, 4 को 5 को देश है जिसके पहले डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। बाकी कहीं आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे वो कोई कंट्री हो, कुछ भी हो, कंट्री हो, स्टेट हो, टाउन हो या विलेज हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे आपको समझ में? कोई भी व्यक्ति नाम कुछ भी रहता है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये पर्व त्यौहार जो है, होली है या मुहर्रम है या दुर्गा पूजा है, तो देखिए इसकी, या बीमारी है कोई, तो इसके भी पहले हम पार्टिकुलर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, अगर पार्टिकुलर कुछ ऐसा होता है, पार्टिकुलर होता है कि जैसे आई वेंट टू विलेज इन द होली, इसका मतलब हुआ 2-4 साल पहले मैंने होली में गांव गया था जहाँ पे ऐसा घटना घटा था, कुछ हुआ था, उस कंडीशन में हम लगा सकते हैं। लेकिन जनरली हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी भाषा, विषय सबके, या किसी व्यक्ति के नाम, किसी गांव के नाम, किसी आपको सप्ताह के नाम या महीना के नाम, ये सब जाता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो शायद देखिए, ओके, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको समझेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको उसका राइटिंग स्किल का नोट्स चाहिए तो आप नोट करेंगे, आप कमेंट करेंगे, आपको आर्टिकल का पूरे नोट्स आपको मिल जाएगा। और कहीं भी अगर बनाते समय किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। आई थिंक दैट आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, बाय।